आइए जीव विज्ञान से कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेके चलें जीएस के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 211, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? ए. जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, बी. लुई पास्चर, सी. कार्ल लिनियस या कार्लस लिनियस, डी. एडवर्ड जेनर। आंसर होगा सी. कार्ल लिनियस या कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस को ही आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 212, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है? ए. टिक्का, बी. आर्द्र पत्तन, सी. चूर्णिल आसिता, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए. टिक्का। मूंगफली में जो रोग होता है हानिकारक, उसको टिक्का कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 213, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है? ए. क्लोराइड, बी. ऑक्साइड, सी. नाइट्रेट, डी. नाइट्रिक अम्ल। आंसर होगा सी. नाइट्रेट, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 214, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी है? ए. असलग या असल्कमीन, बी. अष्टभुज, सी. सीप, डी. हवासिल। आंसर होगा सी. सीप। इसको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 215, निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के मुंह अथवा नाक से निकलने वाले सूक्ष्म बूंदों से नहीं फैलता है? सूक्ष्म बूंद को अंग्रेजी में ड्रॉपलेट्स कहते हैं। ए. निमोनिया, बी. कोविड-19, सी. HIV एड्स, डी. यक्ष्मा। आंसर होगा सी. HIV एड्स, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो एड्स फैलाता है, उसका जो संक्रमण होता है वो ब्लड से होता है, इसलिए यही आंसर होगा। 216, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? ए. स्नायु, बी. कंडरा, सी. चिकनी पेशी, डी. उपास्थि। यहां नहीं शब्द दिया गया है, ध्यान रखना है। आंसर होगा सी. चिकनी पेशी। यहां स्नायु, कंडरा और उपास्थि जो है ये सभी क्या है? संयोजी उत्तक हैं। चिकनी पेशी जो है ये संयोजी उत्तक नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 217, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है? ए. कोशिका झिल्ली, बी. अंतरप्रद्रवी जालिका या अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं, सी. कोशिका भित्ति, डी. माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर होगा सी. कोशिका भित्ति। यहाँ कोशिका भित्ति को छोड़ करके बाद बाकी तीनों, चाहे कोशिका झिल्ली हो, अंतःप्रद्रवी जालिका हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो, प्लांट कोशिका और जो जंतु कोशिका है दोनों में पाया जाता है। केवल कोशिका भित्ति जो है वह पादप कोशिका के कोशिका झिल्ली के बाहर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 218, वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या है? ए. प्रतिरक्षी, बी. प्रतिरक्षा, सी. गाय, डी. आंसर होगा सी. गाय। यानी वैक्सीन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है जो लैटिन शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है गाय, नहीं काउपॉक्स, ऐसे याद किया गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 219, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? ए. त्वचा, बी. लाल रुधिर कोशिकाएं, सी. मस्तिष्क,
डी फेफड़े। आंसर होगा सी मस्तिष्क, यानी इंसेफ्लाइटिस जो होता है वो 220 दुर्दम, जिसको मैलिग्नेट कहते हैं। मैलिग्नेट मलेरिया होता है ए प्लाज्मोडियम विवैक्स या वाइवैक्स से, बी प्लाज्मोडियम ओवेल से, सी प्लाज्मोडियम मलेरिया से, डी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। आंसर होगा डी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। 221 एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है ए 240 ग्राम, बी 300 ग्राम, सी 255 ग्राम, डी 390 ग्राम। आंसर होगा बी 300 ग्राम। इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 222 निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? ए मच्छर, बी मकड़ी, सी घरेलू मक्खी, डी खटमल। आंसर होगा बी मकड़ी। इसको भी ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 223 गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। ए मूलर ने, बी वाल्डेयर ने, सी मेंडल ने, डी सटन एवं बोवेरी ने। आंसर होगा डी सटन एवं बोवेरी ने। इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 224 मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? ए जिगर, बी गुर्दा, सी फेफड़े, डी अग्न्याशय। आंसर होगा बी गुर्दा, किडनी। इसी से नाइट्रोजनी वेस्ट शरीर से बाहर निकलता है। प्रश्न संख्या 225 मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? क्या रासायनिक कारखाना? ए फेफड़े, बी यकृत, सी गुर्दे, डी पेट। आंसर होगा बी यकृत, लीवर। यानी लीवर को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, पुराने हैं तो सुनते रहेंगे अथवा किसी अन्य से भी सब्सक्राइब करा देंगे। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।